अयोध्या में योगी ने उतारा ऐसा उम्मीदवार, पीडीए का नाम मिट जाएगा। अवधेश पासी की हालत खराब, ईंट का जवाब पत्थर से तैयार। मिल्कीपुर सीट पे फंस गया पेच, श्री राम के अपमान का बदला लेंगे पासी। पहले धर्म से चुनाव जीत कर दिखाया, अब पीडीए को जाति में बुरी तरह फंसाया। नया कीर्तिमान लिख सकते हैं योगी। मिल्कीपुर का रण जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने जहां अवधेश पासी के बेटे अजीत को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने भी एक ऐसा तुरुप का इक्का चल दिया जिसे देख के समाजवादियों के होश उड़ चुके। लोकसभा चुनाव के बाद हवा में उड़ रहे अखिलेश यादव को जमीन पे लाने के लिए योगी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें सपा का फंसना लगभग तय है। योगी का मास्टर स्ट्रोक क्या है, उस पर आए उससे पहले मिल्कीपुर का गणित समझ लीजिए, जहाँ करीब 3.5 लाख मतदाता है। 3.5 लाख में से 1.25 लाख दलित मतदाता है। 55,000 यादव, 30,000 मुस्लिम, 60,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी हैं। 25,000 ठाकुर, 50,000 अन्य पिछड़े वर्ग के वोटर्स इस सीट पर प्रभावी हैं। इसका मतलब ये है कि दलित और अन्य वर्गों का समर्थन हासिल करने वाली पार्टी को यहाँ जीत मिल सकती है। शायद यही वजह है कि योगी ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो टारगेट वोटर्स को अपनी तरफ घुमा सकता है। उम्मीदवार का नाम है चंद्रभान पासवान, पर यहाँ सवाल ये है कि चंद्रभान पासवान ही क्यों? इस सीट पर बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने भी दावेदारी की थी। गोरखनाथ के अलावा भी करीब आधा दर्जन नेता दौड़ में शामिल थे। ऐसे में प्रतिष्ठा का सवाल बनी इस सीट पे योगी ने एक ऐसे चेहरे को क्यों मौका दिया, ये देखते हुए कि 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने यहां से चुनाव जीता था। पहला तो जातिगत फैक्टर ही है। मिल्कीपुर में चंद्रभान का बड़ा टास्क पासी वोटर को एकजुट करने का ही होने वाला है, क्योंकि वो खुद भी इसी समुदाय से आते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पासी समाज से ही आने वाले अजीत प्रसाद उनके सामने, यानी यहाँ मुकाबला पासी बनाम पासी होने जा रहा है। लेकिन यहाँ चंद्रभान का पलड़ा भारी कैसे है, अब जरा ये समझिए। पेशे से वकील चंद्रभान पासवान अयोध्या के रुदौली कस्बे से सटे परसौली गांव के रहने वाले, यानी एक स्थानीय युवा नेता के तौर पे उनकी पहचान है। लोगों के बीच उनकी अच्छी पहचान और पकड़ मानी जाती है। उनके सियासी कद को इस तरह समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के वक्त उन्हें 72 बूथों की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें से उन्होंने 65 बूथों पे भगवा झंडा फहराया। ये दिखता है कि चंद्रभान के पास राजनीति का कितना बेहतर अनुभव है। वो खुद भी 2 बार रुदौली से जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं। मौजूदा समय में उनकी पत्नी कंचन पासवान भी जिला पंचायत सदस्य है। पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े चंद्रभान अयोध्या में बीजेपी जिला कार्य समिति के सदस्य भी है। हालांकि जिस सीट पर चंद्रभान चुनावी लड़ाई लड़ने जा रहे, वहां मुस्लिम वोटर भी निर्णायक भूमिका में रहते। क्षत्रिय और वैश्य वोटर की संख्या भी ठीक ठाक है। कोरी, कहार, निषाद, पाल और मौर्य बिरादरी के वोटर भी काफी अहम है। यही वजह है कि अखिलेश अपने पीडीए वाले फॉर्मूले को यहां लागू करने पे लगे हुए। दूसरी तरफ बीजेपी ने क्षेत्रीय दलित चेहरे को उतारकर नए समीकरण खड़े करने की रणनीति अपनाई। यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस और बसपा ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। लिहाजा इस हाई प्रोफाइल सीट पे सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही। पर हार जीत से परे सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। लोकसभा चुनाव की हार का दाग मिल्कीपुर की जीत से ही धोया जा सकता है। बीजेपी इस बात को अच्छे से समझती है। यही वजह है कि योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ साथ खुद जीत की गारंटी अपने कंधों पे उठाए आगे बढ़ रहे। हाल ही में यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें योगी ने 7 सीटें जीतकर अपनी ताकत का एहसास अखिलेश यादव को भी करवा दिया। लेकिन यहाँ चुनौती अलग तरह की है। मिल्कीपुर सीट पे सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एक तरफ से ये सीट सपा का गढ़ कही जा सकती है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत पाई है, जबकि 6 बार सपा और 2 बार बसपा ने जीत का परचम लहराया। पर इस बार क्या होने जा रहा है? क्या महाकुंभ के बीच होने जा रहे चुनावी रण में योगी बाजी मार ले जाएंगे या फिर अखिलेश अपनी नाक और ऊंची कर लेंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।